दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति यूट्यूब चैनल पर विवेक मणि त्रिपाठी का सम्मानित साथियों को नमस्कार। सभी साथियों से अनुरोध है कि इस मैसेज को पूरा सुने और अधिक से अधिक दृष्टिबाधित छात्र और छात्राओं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन तक, और जो अनएम्प्लॉय हैं, जो युवा साथी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन तक इस मैसेज को पूरा पहुंचाएं। यह आपकी जिम्मेदारी है। साथियों, पता है आपको 1 अगस्त 2025 की जो गाइडलाइन राइटर की जारी हुई, आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी के निर्देश पर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा रेडियो उड़ान के कार्यक्रम में कि 95% लोग इसके पक्ष में हैं, किंतु मुझे ऐसा नहीं लगता है और हम इसका घोर विरोध दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति शुरू से कर रही है और लगातार हम लोग कर भी रहे हैं। एनएफबी भी लगातार इस मामले को टेक ओवर कर रखे, उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज करा दिया है। अब पारी आती है आप लोगों की, और पारी आती है उन संस्थाओं की जो आपके नाम पे चल रही हैं किंतु आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। आपको ज्ञात कराता चलूं साथियों, उनकी आवाजें बंद हो गई हैं। आपको अब गौर से सारी बातों को सुनिए। पहली चीज तो आपको मेल करना था। अगर आप इसके विरोध में हैं, आपको लगता है, तो आप मेल करें और लगातार, क्योंकि संख्याओं के बल पे हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। नहीं, वो समय आ गया है दृष्टिबाधितों के ऊपर, वो संकट की घड़ी आ चुकी है कि आने वाला समय खतरे की घंटी हो चुकी है, अलार्म बज चुका है। उदाहरण आपके सामने है, एसबीआई जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी आई, जिसमें लमसम 5200 पोस्ट से अधिक क्लर्क की पोस्ट निकाली गई है। कल उसकी लास्ट डेट थी। 25 अगस्त को एक एसबीआई द्वारा न्यू गाइडलाइन राइटर की जारी की जाती है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर आपकी योग्यता से मतलब है ही नहीं, सोचिए, इन्होंने डायरेक्टरी 1 अगस्त 2025 की गाइडलाइन का हवाला देते हुए उसको फॉलो कर दिया, जबकि उसमें यह है कि 2 साल के अंदर इनको नियम बनाना है, दिव्यांगों के मुताबिक एजेंसी को स्वयं राइटर प्रोवाइड करना है। किंतु साथियों, दुर्भाग्य की बात है हमारे समाज के लिए, दुर्भाग्य की बात है हमारे दृष्टिबाधित साथियों के लिए, इतना बड़ा अत्याचार हमारे साथियों के साथ हो रहा है कि उनको यह कहा जा रहा है कि आपको 15 दिन पहले आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी और आपको स्वयं, जैसे ये बीए लेवल पे परीक्षा कराई जाती है तो आपको इंटर लेवल का राइटर ले आना होगा, साथ ही साथ उसकी मार्कशीट भी, यानी 2024 में इंटर वो पास किया हो और उसकी मार्कशीट आपको लेकर आनी पड़ेगी सेंटर पे भी। अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो आप परीक्षा से बाहर कर दिए जाएंगे। सोचिए, शुरुआत हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम रेलवे और आने वाला एमटीएस के पेपर पर। वो 10वीं लेवल पे भरा जाता है, 3 स्टेप बिलो का मतलब 7वीं लेवल का राइटर, वो भी हमें ही खोजना है। सोचिए, 2 साल तक हमें खोजना है। आप बताइए, किसी के माता पिता से हम कॉलेज स्तर पे भी राइटर खोजने पर कितने दृष्टिबाधितों को संघर्ष करना पड़ता था। अब तो ये और चुनौती हो गई, हम राइटर कहां खोज कर आएंगे। ये बहुत गंभीर विषय है दृष्टिबाधितों के लिए। मैं 99.99 दृष्टिबाधित की परीक्षा इस चीज से छूट जाएगी। इसलिए छूट जाएगी क्योंकि 7वीं लेवल का राइटर मिलना असंभव है और उनके माता पिता जल्दी वो भेजेंगे ही नहीं अपने बच्चे को, और इंटर लेवल का भी राइटर उनके माता पिता, उनके घर वाले अनुमति देंगे ही नहीं। अगर आपको यही नियम लागू करना था 2 साल से पहले ही, तो आप राइटर की व्यवस्था स्वयं करते, ना कि आप दिव्यांगों के ऊपर थोप दे रहे। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद चिंता की बात। जो साथी इसके पक्ष में हैं, जिन साथियों को ये लगता है कि ये गलत है, इसका विरोध घोर होना चाहिए, तो आपको एनएफबी की जो मेल आईडी दी गई है उस पर आपको मेल करना है। साथ ही साथ दिव्यांग आयुक्तों को भी मेल करना है। ये दोनों चीज आपको मेल करना है। दोनों मेल आईडी टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से ग्रुपों में तैर रही हैं। अगर आप जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं, मैं सभी से अपील करूंगा, जिन साथियों से, क्योंकि ये सबकी बात है, और जो साथी गवर्नमेंट जॉब में है वो ये सोच रहे हो कि उनके लिए दिक्कत नहीं, तो उनके लिए घातक है, वो ये चीज ना भूल जाए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो उनके लिए भी एक खतरे की घंटी है। तो ये नियम लागू हो अभी से ही इन्होंने कर दिया, इसको तत्काल प्रभाव से रोकवाने की जरूरत है। एनएफबी की किसी भी समय बैठक हो सकती है और
बाद में फिर कोई ये साथी दोषी न ठहराइएगा संस्था को, किंतु वो लगातार कार्य कर रही है, लगातार दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति उनके संपर्क में है। कल भी मैंने उनसे बात किया था, मीटिंग का समय कभी भी आ सकता, संभवतः आज डेट निर्धारित हो सकती है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेल से संस्था का हाथ मजबूत करें और उनको इतना मेल चला जाए कि उनको ये लगे वास्तविकता क्या है। क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने बात कही है कि 95% जो बिल्कुल गलत कहे हैं, हवा में बात किए हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे समाज में इतना विरोध इस गाइडलाइन का ना होता। और एक अभिनव चैनल, यूट्यूब चैनल का एक ऑडियो वायरल हो रहा है यूट्यूब पर, जिस पर वो ये कह रहा था कि बहुत जल्दी हम राइटर खत्म करवाने की सूचना, खुशखबरी देंगे। एक यूट्यूब पर बयान दे रहा है ये इन यूट्यूब चैनल जैसे लोगों का अगर हमारी एकजुटता रंग लाई, इनको जरूर इनको सबक सिखाया जाएगा। ये जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं दृष्टिबाधितों के साथ अत्याचार, और सभी दिव्यांगजन एकजुट हों, इस पर ये मुहिम चलाएं। और आने वाले समय में जो साथी अगर इससे मेल से बात नहीं बनती है तो एक विशाल आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि अब समय आ चुका है, सितंबर में इसकी परीक्षा होनी है एसबीआई की, और अभी से नियम थोप रहे हैं जबकि 2 साल का टाइम है। तो इस पर आंदोलन करने की जरूरत दृष्टिबाधित साथियों को है। शकुंतला यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी, चित्रकूट यूनिवर्सिटी, हर जगह इस मैसेज को फैला दें और एक एक व्यक्ति से मेल करवाएं, अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यूडीआईडी कार्ड के साथ में मेल करवाएं। अगर आपको मेल करने में प्रॉब्लम आती है तो आपको मैं नंबर बता रहा हूं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलेश कुमार, जिनका मोबाइल नंबर है 7390013849। नंबर फिर से सुनो, 739013 849। इस पे आप संपर्क करें। आपको मेल करवाने की प्रक्रिया में आपकी सहायता जरूर की जाएगी, किंतु मेल जरूर करें। मेल करने के बाद यदि हमारी बात दिव्यांग आयोग या नहीं सुनता है तो आगे फिर स्टैंड जैसा हम लोगों को लेना है, फिर हम लोग लेंगे, फिर सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा तो हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे और आप सबका सहयोग चाहिए। साथ ही साथ आप सबसे अनुरोध है कि अभी मैं ये मुहिम चला रहा हूं, आज 27 अगस्त 2025। आप लोग अधिक से अधिक मेल करें जिन साथियों ने अभी तक नहीं किया है। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई प्रश्न या सवाल या जवाब करना है, तो आप हमारे नंबर 9454220000 या 9454220000 पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। किंतु यह मेरा प्रयास है कि आपके अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसे सफलता की ओर ले जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैसेज को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं कि एक कठिन घड़ी आ चुकी है। अगर 10वीं लेवल पे आपने फॉर्म भरा है तो 7वीं लेवल का आपको राइटर मिलेगा, या आप मान के चलिए रेलवे ग्रुप डी में भी यही हाल होगा। और सारी परीक्षा एजेंसियां इस नियम को अभी थोप रही हैं, जबकि नियम ये था कि 2 साल के अंदर पहले आपको उस प्रकार से व्यवस्था बनानी पड़ेगी, फिर इसके बाद नियम लगाना। किंतु अभी से थोपना ये बिल्कुल घोर अन्याय है दिव्यांग साथियों के साथ, इसे बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और वो संस्था जो कुंभकर्ण की नींद में सो रही हैं, उनको शर्म करना चाहिए। अरे दिव्यांगों के नाम पे खाते तो हो, पर दिव्यांगों के नाम पे जब संकट घड़ी आई, आप कुंभकर्ण की नींद में सो गए हो। शर्म करो। ऐसी संस्थाओं से सभी साथियों को अपनी सदस्यता वापस ले लेनी चाहिए। ऐसी संस्थाओं का घोर विरोध करना चाहिए जो आपकी संकट की घड़ी में साथ नहीं खड़े हैं। इसका घोर विरोध आप लोग को मिलकर करना चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। मैसेज को, यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इस मैसेज को, यह आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, आप अभी नहीं जगे तो कभी नहीं जग पाएंगे, फिर कोई जगाने वाला नहीं मिले। जिस हिसाब से दृष्टिबाधितों के साथ अत्याचार शुरू हो चुका है, ये अंतिम घड़ी है। आपको जगकर पूरी ताकत लगा देनी है मेल करने में। एनएफबी, आपको लगता है कि ये राइटर गाइडलाइन गलत है, तो मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, ठीक है, तो आप इसका विरोध करें। अपने वक्तव्य में जो भी आप इस बात रखें, आप इसे रख कर और इस मुहिम को सफल करें। धन्यवाद।